नमस्कार। एस न्यूज भोपाल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। भोपाल एनटीएन भारत का संविधान प्रचारणी सभा एवं संविधान सुरक्षा संघ के तत्वाधान में आज यहां भोपाल के दुष्यंत कुमार सभागार में संविधान हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर MC अहिरवार, अजैक्स के प्रदेश अध्यक्ष JN कसोटिया, अधिवक्ता धनीराम बाजरे तथा मिंदिल बोध की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह में सेवानिवृत्त IG लखनलाल, छविलाल रात्रे, HN गोलाइत, संदीप सबकाले, आयुष्मती दिव्या अतुलकर एवं ML गंगोरे सहित बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर आयोजक मिंदिल बोध ने मीडिया से संविधान के हीरक जयंती समारोह पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। मिलिंद बौद्ध मेरा नाम है और राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, संस्थापक हूँ। साथ ही संविधान सुरक्षा संघ का मैं संयोजक हूँ। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का मैं मध्य प्रदेश का प्रदेश प्रभारी हूँ। और अभी मैं धनीराम बंजारे सर, जो कि संविधान प्रचारिणी समिति के अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, और उनके माध्यम से जो कार्यक्रम पूरे देश में हीरक जयंती मनाई जा रही है, तो इसका उद्देश्य ये है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, पालन उसका नहीं हुआ। जिस परसेंटेज तक के उसका पालन होना चाहिए, संविधान निर्माताओं ने जिस मकसद से संविधान का निर्माण किया था और संविधान बनाया गया था, तो इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए SC, ST, OBC, माइनॉरिटी इंक्लूडिंग अदर बैकवर्ड क्लास के साथ साथ यहाँ के जनरल लोगों का भी सबका विकास होना चाहिए, इस उद्देश्य को लेकर के संविधान लिखा गया, बनाया गया। लेकिन आज हम देखते हैं कि न तो रजत जयंती मनाई सरकार ने, न उसका गोल्डन जयंती मनाई, कभी उसका स्वर्ण जयंती मनाई, और न अभी ये हमारा जो चल रहा है ये हीरक जयंती मनाई। तो ऐसा लगा कि हम संविधान के मानने वाले लोग, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों को इस दिशा में कुछ काम करना चाहिए। तो क्यों नहीं हुआ? सरकार संविधान की शपथ लेती है, यहाँ के जितने भी मंत्री हैं इंक्लूडिंग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सारे लोग संविधान का शपथ लेकर के और पदभार ग्रहण करते हैं, लेकिन संविधान को कैसे पालन करना ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो भी मंत्री हैं या MLA MP हैं या जो भी बड़े बड़े लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनको संविधान का ज्ञान अधूरा है, ऐसा मैं कह सकता हूं। क्यों कि अभी जो निर्णय आ रहे हैं, जिस तरीके का भी यहाँ पे देश में जो बातें चल रही हैं, उसका सीधा सीधा अर्थ ही लगाया जा सकता है कि संविधान की पूरी जानकारी का अभाव होना। तो ये हमने ये सोचा, संविधान हमारा जो जागरूकता संघ है, संविधान जो सुरक्षा संघ है, ये सभी संगठन मिल करके जनता के बीच में जा करके कि आज जनता को जगाना और संविधान के प्रति अवेयर करना ये बहुत जरूरी है। और इस कारण से हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया कि हीरक जयंती के अवसर पर गांव-गांव में, शहर-शहर में, नगर-नगर में, तहसील में, जिलों में, सभी जगह संविधान के कार्यक्रम होंगे। संविधान के लिए हम अखंड संविधान पाठ चलाएंगे, अखंड संविधान पाठ होंगे, संविधान की जानकारी लोगों को मिलेगी, संविधान मेला लगाए जाएंगे और संविधान के प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। इस तरह से लोगों को अवेयर किया जाएगा। ये आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है और इस कार्यक्रम को हम पूरे प्रदेश में नहीं तो पूरे देश में फैलाने का प्रयास करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में लगभग 100 लोग उपस्थित थे और 100 लोगों ने ये प्रण लिया, भारी बारिश के बावजूद भी, संडे को अनेक जगहों पर कार्यक्रम होने के बावजूद भी, तमाम बुद्ध विहारों में और तमाम संगठनों के द्वारा अनेक मीटिंगें होने के बावजूद भी इतने लोग भरी बरसात में यहाँ पर आए। उन्होंने इस कार्यक्रम को पूरे ध्यानपूर्वक सुना और इसको अमल में लाने की बात की। ये बड़ी बात है कि उनको समझ में आया कि हीरक जयंती, ये जो संविधान के 75 साल हुए 1950 से लेकर के 2025, तो 26 जनवरी 2025 तक ये कार्यक्रम चलेंगे। तो अभी कंटिन्यू रहेगा ये कार्यक्रम और ये चलता रहेगा पूरे देश में, ये हमारा उद्देश्य है। जैसा कि बंजारे साहब बता चुके हैं, भारत के नागरिक की यह इच्छा है, भारत का यह नागरिक, हर नागरिक चाहता है कि वह स्वतंत्र रहे, वो समानता का अधिकार मिले, उसकी आर्थिक प्रगति हो, उसको न्याय मिले, उसको शैक्षणिक स्तर पर ऊंचाइयां प्राप्त हों और वो आर्थिक रूप से मजबूत हो।
इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि संविधान में कुछ प्रावधान किए जाएं और वास्तव में भारत के संविधान में यह प्रावधान है। संविधान ने यह प्रावधान जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया के माध्यम से 4 स्तंभ तैयार किए हैं जो प्रजातंत्र के 4 स्तंभ हैं। इन चारों स्तंभों के माध्यम से आम नागरिकों को यह सुविधाएं पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। और निश्चित तौर से आज जब हम 75 साल में हीरक जयंती मना रहे हैं तो हम काफ़ी हद तक इन सुविधाओं का लाभ भी ले चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसा लगता है कि सही तरीके से क्रियान्वयन होने की अभी और ज़रूरत है। इसलिए आज के इस हीरक जयंती महोत्सव में हम 75 वर्ष में आकलन करते हुए हम लोगों ने यह प्रण लिया है कि हम गांव-गांव जाएंगे और संविधान के मामले में लोगों को जागरूक करेंगे, बिजनेस के क्षेत्र में लोगों को बताएंगे और संविधान को हर आदमी की नज़र में पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उनके बारे में उनको अच्छी तरह से जानकार बनाएंगे। सर, क्या वजह रही 75 वर्ष होने के बाद भी ये लाभ नहीं ले पा रहे? देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि फंडामेंटल राइट और राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो निश्चित तौर से उन्होंने आज हमें इस लेवल पे खड़ा किया है। तो संविधान का लाभ तो हमें मिला है, लेकिन संविधान का लाभ जितने लेवल तक मिलना चाहिए अभी उसकी भी हमें बहुत ज़रूरत है और उसके लिए सरकार अपने लेवल से प्रयास कर रही है, लेकिन हम भी उससे ज़्यादा प्रयास करेंगे और सरकार से इस बात के लिए पूरी तरह से मांग करेंगे कि वो संविधान का अक्षरशः पालन कराए और आम नागरिकों को मजबूत होने में सहयोग करे। इस मंच पे देखा गया कि आईएएस लेवल के लोग भी यहाँ उपस्थित थे, उनसे क्या अपेक्षा आप करते हैं? आईएएस लेवल के अधिकारी भी थे, चीफ इंजीनियर्स भी थे और बड़े बड़े अधिकारी भी थे। तो उनसे हम अपेक्षा ये करते हैं कि समस्या की बेसिक के मूल तक जाएं। समस्या क्या है कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं, स्कूल का मर्जीकरण किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। तो गांव से स्कूल 10 स्कूलों को एक स्कूल में मर्ज कर देंगे तो 9 स्कूल कहाँ जाएंगे, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो उस पर कोई प्लानिंग नहीं है। उस पर प्लानिंग के लिए मैंने इनसे निवेदन किया है कि उस पर आप प्लानिंग कीजिए। आप बड़े बड़े अफसर हैं तो वो नैतिक मतलब बेसिक धरातल पर तो आइए। अभी तक सरकार से इस बारे में तो वो मैंने बात की है। हमारे आईएएस है, आईपीएस अफसर, इसमें आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं और बड़े बड़े पदों पर आसीन व्यक्ति वो भी हैं। कंसोटिया जी भी उपस्थित हुए, कंसोटिया साहब भी उपस्थित हैं और हमारे लाल साहब भी आईपीएस उपस्थित थे और भी जो अहिरवार साहब थे चीफ इंजीनियर हैं वो भी हैं। तो हम लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं। दिक्कत ये होता है कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं और समस्या को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं, मगर समस्या का समाधान खोजने की ओर उतने उत्साही नहीं है। जब तक समस्या का समाधान नहीं खोजेंगे तो आपका रिजल्ट तो 0 रहेगा। सर, आखिरी सवाल, क्या वजह रही इतने साल बाद हो चुके हैं, बीत गए, उसके बाद भी आप लाभ नहीं ले पा रहे हैं और आप लगातार प्रयास किए जा रहे हैं? क्या वजह रही? अभी आपने बताया कि इस मंच से आईएएस, आईपीएस बहुत सारे अधिकारी जो है जुड़े हुए हैं, क्या वजह रही? जी, वजह यह है कि हमारे देश का दुर्भाग्य कहें या कुछ भी कहें, वो जो प्राचीन व्यवस्था चली आती है उसी प्राचीन व्यवस्था की ओर से हमारी जो व्यवस्था है उसी ओर हमको धकेलने का प्रयास कर रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये बहुत पुरानी सनातन व्यवस्था में है। आज हम शूद्र पढ़ लिख कर आईएएस, आईपीएस बन गए हैं, उनके बराबर बैठ रहे हैं तो वो उनको सुहाता नहीं, क्योंकि हमारे। परिचय दीजिए आप। मैं रमन मालवीय, संविधान सुरक्षा समिति के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम करता हूँ और आज संविधान का 75वां वर्ष गांठ का ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें निर्णय लिया जा रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर इसको आयोजन करें, ब्लॉक से लेके तहसील, जिला और प्रदेश स्तर पर। और इसी कार्यक्रम के तारतम्य में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लगभग कितने लोग यहाँ एकत्रित हुए? शुरू में करीबन 400 लोग इकट्ठे हुए होंगे और सब बुद्धिजीवी है। कोई भी यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना या गैर जानकारी या अशिक्षित व्यक्ति नहीं आया है और ये सब जाकर
जहाँ से आए हैं उस जगह जाकर और प्रचार प्रसार करेंगे।